हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का हमारे इस वर्चुअल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वीडियो में। अब हम उसके सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आज के वीडियो में उसके कुछ सम्स हम करेंगे ताकि हमें वो प्रॉपरली समझ में आए। कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। ओके, सो लेट वी स्टार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सम्स। ओके फ्रेंड्स, यस, लेट वी स्टार्ट विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। ओके दोस्तों, क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं मैं अभी। अवर कोई प्रैक्टिकल नंबर 1A, मिस्टर अंशुल हैज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट आउट? लेट आउट का मतलब होता है रेंट पे दिया हुआ होना। लेट आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेंट पे दिया है। तो एक हाउस है जो रेंट पे दिया है। ओके, हिज हाउस प्रॉपर्टी टू द टेनेंट। अच्छा, टेनेंट को रेंट पे दिया है। मंथली रेंट ऑफ 8,000, हर महीने 8,000 रुपए रेंट लेते हैं। द टेनेंट वैकेटेड, वैकेट मतलब खाली कर दिया। द टेनेंट हैज वैकेटेड द हाउस ऑन 31st December 2020। 31st December 2020 को उसने ये हाउस वैकेट कर दिया, मतलब खाली कर दिया। एंड इमीडिएटली इट वाज लेट आउट टू द न्यू टेनेंट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 7200। एक टेनेंट को दिया था जो अप्रैल से दिसंबर के बीच में रहे। 31 दिसंबर को उन्होंने वो हाउस खाली कर दिया। उन्होंने बोला अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। वो गए, तुरंत ही हमने और नया टेनेंट ढूंढ लिया और उनको ये घर रहने के लिए दिया। उसको कितने रेंट पे दिया? 7200। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 द असेसी, असेसी मतलब जिसका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो मिस्टर अंशुल। समझो हम अंशुल है तो हमारे बारे में बात हो रही है। हैज पेड मतलब ओनर हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स। 2021 का एक म्युनिसिपल टैक्स पे किया और 1920 का एक म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। ओके, 2021 का 9,000, 1920 का 9,000, टोटल उन्होंने मतलब अंशुल, हमने म्युनिसिपल टैक्स पे किया 18,000। हमारा साल कौन सा है? 2021। वो ईयर का तो उन्होंने मतलब हमने 9,000 म्युनिसिपल टैक्स पे किया। एक पिछले साल का भी बाकी था, एक पिछले साल का भी बाकी था, वो भी पे किया। टोटल 18,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। असर्टेन द एनएवी। ओके दोस्तों, हमें उनकी एनएवी फाइंड करनी है। ओके, जब भी लेट आउट हाउस की एनएवी या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखने का, वो वर्किंग नोट। कौन सी वर्किंग नोट? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher, standard rent, whichever is lower. This is your step 1. Then step 2, actual rent receivable minus unrealized rent. अब जो भी दोनों में से आया whichever is higher, अब जो आंसर आ रहा है उसमें से अब वैकेंसी पीरियड माइनस कर दो। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। कैसे हम सबसे समझते हैं, पर ये वर्किंग नोट कंपलसरी। जो भी आंसर आ रहा है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। ओके दोस्तों, बहुत ही शांति से जाएंगे, मजा आएगा ये सब में। देखते हैं किस तरह से। ओके, देखो फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है। हमारा आंसर में आपको पता है हम पहले क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम करते हैं असेसी का नाम लिखेंगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखेंगे,
हमारा आंसर शुरू होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। हमारा आंसर कहां से शुरू होगा दोस्तों? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, बट कौन सा? विच इज पेड बाय ओनर, मतलब अंशुल ने जो पेड किया हो वो। ध्यान रखना, जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है वही लेना है, भले ही वो इस साल का हो या पिछले साल का हो। म्युनिसिपल टैक्स कब माइनस होगा? जब पेड होगा, एंड वो पेड ओनर ने किया होगा तो ही डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ओके दोस्तों, यू विल गेट एन ए वी। बट जीएवी फाइंड करने के लिए आपको जीएवी तो चाहिए, तो जीएवी फाइंड करने के लिए हमें वो नोट फॉलो करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो लेट मी फाइंड आउट द जीएवी। दिस इज आवर नोट नंबर 1। हमारा आंसर शुरू होगा स्टेप नंबर 1। क्या? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher, standard rent, whichever is lower. This is part A. This is step A. This is your step A. देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह क्या दिया। देखो दोस्तों, ये सब में ना तो म्युनिसिपल वैल्यू दी है, ना तो फेयर रेंट दिया है, ना तो स्टैंडर्ड रेंट दिया है। सिर्फ रेंट कितना मिला है, पहले वाले टेनेंट का क्या रेंट था, पिछले वाले टेनेंट का क्या रेंट था, वही दिया है। मतलब आपको कहीं पे भी म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी है तो डैश, कहीं पे भी फेयर रेंट नहीं दिया तो डैश, विच एवर इज हायर डैश, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है डैश, विच एवर इज लोअर डैश। मतलब ए क्या आया? डैश। अब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब ये आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी एक ही साल में दो टेनेंट को रेंट पे दिया हो रहे आपका हाउस, दोनों के पास से अलग अलग रेंट डिसाइड हुआ हो, तो ऐसा समझने का कि जिसका रेंट ज्यादा है वही पूरे साल मिला है। फिर से, जब भी अलग अलग टेनेंट को रेंट पे दिया हुआ है तो ऐसा समझने का जिसका रेंट ज्यादा है वही पूरे साल मिला है। जैसे कि आप देखिए, पहले आपने 8000 पे रेंट पे दिया था, फिर आपने 7200 पे आपने रेंट पे दिया, तो विच एवर इज हायर कौन सा हुआ? 8000। तो आप क्या मानोगे? आपको पूरे साल 8000 पर मंथ के हिसाब से रेंट मिला होगा। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होगा? 8000 पर मंथ। ध्यान रखना, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। ये पहला वाला है, जब भी आपका हाउस आपने एक से ज्यादा लोगों को रेंट पे दिया है, थोड़े समय के लिए इसको, थोड़े समय के लिए उसको, वो टाइम पे जिसका रेंट ज्यादा होगा वही रेंट पूरे साल मिला है, ऐसा मानने का। ओके दोस्तों, तो ये केस में कितना होगा दोस्तों? 8000 पर मंथ। 8000 पर मंथ। देखते हैं दोस्तों, तो 8000 पर मंथ हो तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होगा दोस्तों? 8000 इंटू 12। 8000 इंटू 12 मतलब कि 96,000, मतलब कि 96,000। अच्छा, अनरियलाइज रेंट माइनस करना है, मतलब आपने रेंट पे दिया था लेकिन उन्होंने रेंट पेड नहीं किया। अनरियलाइज रेंट को हम और भी नाम दे सकते हैं, बैड डेब्ट। वो रेंट पे रहे फिर भी रेंट नहीं दिया, अनरियलाइज रेंट, आपको रेंट नहीं मिला। ये केस में ऐसा कुछ नहीं है। So this is 96,000. अब A और B, whichever is higher is your step number 3. Okay दोस्तों? Yes, whichever is higher क्या आएगा दोस्तों? It will be 96,000. ओके, इसमें से आप वैकेंसी पीरियड माइनस कर दो, इसमें कोई भी वैकेंसी पीरियड नहीं है, तो क्या आएगा?
96,000। पहले क्या किया, ए फाइंड कर लिया, फिर बी फाइंड किया। ए तो डैश था, बी 96, व्हिच एवर इज हायर, सो 96,000। वैकेंसी पीरियड माइनस क्या था ही नहीं, वैकेंसी पीरियड मतलब कोई ना रहा हो वो हाउस में, इट इज वैकेंसी पीरियड, तो वो है नहीं, तो आपका जीएवी क्या आया, 96। अच्छा, हमारे आंसर में लिख देते हैं हम 96,000। अब बात आती है म्युनिसिपल टैक्स की। म्युनिसिपल टैक्स हमारे ईयर का तो पे किया ही है, पिछले साल का भी बाकी था, वो भी पे किया। तो याद रखना ये दूसरा पॉइंट, जब भी म्युनिसिपल टैक्स की बात हो रही है, ये साल में जितना पेड किया हो वो डिडक्शन मिलेगा। आपने 2021 का भी मैं पे किया, 1920 का भी पे किया, तो दोनों डिडक्शन मिलेंगे। कंडीशन एक ही, पे किया होना चाहिए और ओनर ने पे किया होना चाहिए। और लिखा है इन्होंने, देखो, असेसी हैज पेड। असेसी मतलब ओनर, असेसी मतलब मिस्टर अंशुल, मतलब ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, तो ये केस में he is able to get such reduction 9,000 plus 9,000, 9,000 plus 9,000, so it is 18,000। अगर वो माइनस करेंगे then it will be NAV, it will be NAV। your answer is 78,000। अच्छा, एनएवी में से आप क्या डिडक्शन माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वो माइनस करोगे, आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट पहला सम है, इट इज आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, यस, ये सम कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1A। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1B। ओके, यस, let me start with the P. Yes, second one, practical 1B, छोटू सा सम है। Let me start. The annual municipal value is 56,000। municipal value दी है इसमें, which is 56,000। fair rent 63,000, standard rent 66,000, rent receivable per month 6,000, related to the लेट आउट हाउस। आपने जो हाउस लेट आउट पे दिया है, जो हाउस लेट आउट पे दिया है, उस पे कितना रेंट मिलता है दोस्तों, 6,000 पर मंथ। कितना मिलता है दोस्तों, 6,000 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स इज 5%। अच्छा, 5% किसका, हमेशा म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे होगा, हमेशा म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे होगा। ओके दोस्तों, तो म्युनिसिपल वैल्यू का 5% निकालेंगे। द वैकेंसी पीरियड इज 1 मंथ, 1 महीने के लिए आपका घर खाली पड़ा है। ओके, अनरियलाइज्ड रेंट इज 6,000। फाइंड आउट एनएवी। क्या फाइंड करना है दोस्तों, एनएवी। चलो दोस्तों, फाइंड करते हैं। एनएवी के लिए तो आपको पता ही है, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, you will get the NAV। but GAV के लिए नोट है ना, yes, what is the municipal value, 56, fair rent 63, 56,000, 63,000, what is standard rent, standard rent is 66,000 दोस्तों। yes, whichever is higher 63,000, whichever is lower 63। हमने पहले क्या किया, ये दोनों में whichever is higher, ओके, सो 63। जो भी आया उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो, 63, 66, whichever is lower, okay, it will be 63,000। this is step number 1। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितने महीने का होगा, ये 12 मंथ का लेना ही है। ओके, तो 6,000 into 12, 72,000। अनरियलाइज्ड रेंट कितना, अनरियलाइज्ड रेंट इट इज गिवन 6,000, 6,000 मिला ही नहीं है, तो दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट। माइनस करेंगे हम
यस, देखो दोस्तों माइनस किया मैंने। योर आंसर इज 66,000। नाउ ए और बी विच एवर इज हायर। ए क्या है 63,000, बी क्या है 66,000। दोनों में से ज्यादा कौन सा है 66,000। वैकेंसी पीरियड कितना है, वैकेंसी पीरियड दोस्तों 1 मंथ, और एक महीने का रेंट कितना है दोस्तों, इट विल बी 6,000। सो GAV is 60,000, your GAV is 60,000। I hope this is clear to everyone। अब ये GAV मैं आंसर में रख दूंगा, ये GAV में कहा रख दूंगा, अपने आंसर में। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, देखो तो कितना है म्यूनिसिपल टैक्स 5%। 5% किसका होगा दोस्तों, 5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। 56,000 का 5% इट विल बी 2800। आई अज्यूम ओनर ने पे किया, कहीं कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम अज्यूम क्या करते हैं, ओनर ने पेड किया है। ओके यस, तो 56,000 का 5%, सो 2800 माइनस करेंगे तो 57,200। योर आंसर इज नेट एनुअल वैल्यू इज 57,200। आई होप दिस फंडा इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। देखो यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट सब कुछ दिया था, वैकेंसी पीरियड, अनरियलाइज सब दिया था, तो मैंने उसको लेके ये सम कंप्लीट कर दिया। I hope this is clear to everyone। Is this clear to everyone? अच्छा स्टेप 3 स्टेप 4 में वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रोसेस तो वही हो रही है। 4 स्टेप है, वो 4 स्टेप ही करें, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर स्टेप 3 में क्या है, विच एवर इज हायर, फिर क्या करना है 4 में वैकेंसी पीरियड माइनस करना है। तो मैं ये लंबा नहीं कर रहा हूं, 2 किया फिर विच एवर इज हायर किया और डायरेक्ट वैकेंसी पीरियड माइनस कर दिया। ये फॉर्मेट से आप जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट्स गो। ओके दोस्तों, लेट मी स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके लेट्स स्टार्ट। This is our question number 2, practical number 2। From the following particulars, ascertain the net annual value, मतलब NAV of let out house for the assessment year 21-22। assessment year 21-22 का मतलब क्या होता है दोस्तों, our previous year 2020-21, 2020-21। क्या क्या दिया है, अच्छा 4 houses given, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, हम चारों का करेंगे। पहले क्या दिया दोस्तों, एनुअल वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल रिकॉर्ड, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू दी है। चलो दोस्तों, नोट में एक चीज तो मिल गई, और क्या चाहिए, फेयर रेंट। ढूंढो तो फेयर रेंट कहीं दिया है, एनुअल रेंट रिसीवेबल दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया है, अक्रूड रेंट दिया है, and local tax paid by owner, local tax paid by tenant, and construction period for the purpose of interest, ये दिया है। ओके, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। आराम से जाएंगे, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, यस, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है वो देख लीजिए। दे हैव आस्क्ड NAV, माइंड में याद रख लो दोस्तों, जब भी NAV पूछे मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए वो पूरा फॉर्मेट हमने बनाया था वो, तो हम पहले GAV फाइंड कर लेते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर NAV पे चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, लेट स्टार्ट। म्युनिसिपल वैल्यू दी है वो पहले लिखते हैं, 72 12 2400 6000, 72,000। This is our note number 1, which is 72,000। अच्छा, ये पूरे साल का है। देखो एनुअल वैल्यू, एवी मतलब एनुअल वैल्यू,
पूरे साल का इसमें 12,000। अच्छा 2400 पर दोस्तों थोड़ा रुक जाइए। लास्ट पॉइंट, हाउस नंबर 4 was let out for resident on 1/8/20, 1/8/2020 से वो रेंट पे दिया है। मतलब हमारे 2021 में पूरे साल नहीं दिया है, 1/8/20 को दिया, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई नहीं दिया है, अगस्त से दिया। क्यों ऐसा किया? देखो कंस्ट्रक्शन पीरियड, देखो कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब का है, अप टू 31 जुलाई 2020। 31/7 को तो अभी मकान बना ही है हाउस 4, उससे पहले तो रेंट पे दे नहीं सकते, तो रेंट पे कब दिया, 1/8/2020 को। तो उसका सारा कैलकुलेशन 1/8/20 से होगा, मतलब 8 9 10 11 12 और दूसरे साल के 1 2 3, कितने महीने का कैलकुलेशन करने का, 8 महीने का कैलकुलेशन करने का, सब चीज 8 महीने के लिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू भी मैं कितने महीने के लिए करूंगा, 8 मंथ, मतलब 6,000 इंटू 8 divided by 12, 6,000 into 8 divided by 12, it will be 4,000, it will be 4,000। this is municipal value। फेयर रेंट नहीं दिया है दोस्तों, डैश 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 डैश, whichever is higher, 72,000, second is 12,000, third is 2400 and fourth is 4,000। ओके दोस्तों, ये सब में स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया है। ओके, आप ये सब आपके पास होगा, आप देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए कहीं स्टैंडर्ड रेंट दिया है नहीं। ओके, नाउ विच एवर इज लोअर भी कौन सा रहेगा, वही का वही, 72,000, 12,000, 2400 and 4,000। स्टेप 2, इट इज ARR, यहां पे लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। आई यूज द वर्ड एनुअल रेंट रिसीवेबल, पूरे साल का, क्योंकि एक्चुअल मतलब अनरियलाइज माइनस करने के बाद जो होता है ना, उसको एक्चुअल बोलते हैं। ये तो कौन सा है, एनुअल। जैसे कि आपको बताऊं, देखो ये इसमें देखो एनुअल कितना है, 60,000, मतलब पूरे साल का कितना, 60,000। अच्छा, एक्चुअल कितना है दोस्तों, 48,000। ओके, 60 में से 48 आए, मतलब 12,000 नहीं आए, मतलब वो मिलने बाकी है। यस और नो, यस। तो यहां पे मैं क्या लिखा मैंने, देखो अक्रूड रेंट, अक्रूड रेंट का मतलब क्या होता है, ये मिलना बाकी है, अनरियलाइज नहीं, लेकिन मिलना तो बाकी है। तो हमें एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, एनुअल रेंट रिसीवेबल यूज करेंगे। ओके, 60 10 2700, 60,000 10,000 2700। और लास्ट में दोस्तों, ये तो पूरे साल का है 7200। ओके, तो 7200 into 8 divided by 12। ओके, सो इट विल बी 4800। ओके, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इट विल बी 4800। अनरियलाइज रेंट देखते हैं कहीं दिया है, नहीं दोस्तों, अनरियलाइज रेंट तो कहीं नहीं दिया है। हाँ, अक्रूड रेंट का मतलब क्या है, मिलना बाकी है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाला। अनरियलाइज रेंट मतलब मिलेगा ही नहीं। ओके, पार्टी उठ गई। ओके, जिसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट यहाँ पे नहीं है। ओके दोस्तों, यस। फिर है वैकेंसी पीरियड भी नहीं है, लोकल टैक्सेस है। ओके दोस्तों, यस। तो मैं यहां पे लिख दूंगा डैश 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 डैश।
अनरियलाइज रेंट डैश। ओके, देखो इसमें मैंने स्टेप वाइज बताया है तो आप समझ सकते हो, स्टेप वाइज ना करो, 2 स्टेप करो, फिर आगे ऐसे ही कर दो, चलेगा। देखो which ever is higher, 70 to 60, whichever is higher, 72,000, 12, 10, 24, 2700, 4,000, 4800. Okay, whichever is higher. वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड भी यहां नहीं दिया है दोस्तों, तो मैं यही का यही रख दूंगा। 72,000, 12,000, 2,700, 4,800। ओके दोस्तों, दिस इज जीएवी। तो जीएवी हम हमारे आंसर में लिख देते हैं 72,000, 10,000, सॉरी 12,000, फिर है 2,700 एंड 4,800। ओके, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। देखो पेड बाय ओनर पॉइंट नंबर 5 हमें वही लेना है, टेनेंट वाला नहीं लेंगे। कितना है 5,800, 4,550 एंड 1,200। 5,800, 450। 800, 450, 1,200, 3,600, 2,700 में से माइनस करेंगे तो 2,250, माइनस करेंगे तो 11,200 और यहाँ पे 67,000। दिस इज द एनएवी। 67,000, 11,200, 2,250 एंड 3,600। दिस इज योर एनएवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर कंस्ट्रक्शन बाद में कंप्लीट हुआ और सम पीरियड के लिए वो दिया हो तो वो पीरियड के लिए ही आपको वैल्यू सब निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 31/7 को, रेंट पे दिया 1/8 को, तो 1/8 से 31 दिन का हमने हाउस नंबर 4 में कैलकुलेशन किया था। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके दोस्तों, यस, आप लोगों को कॉपी करना है? यस, कर दीजिए फटाफट। पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए कॉपी कीजिए फटाफट। ओके, करिए कॉपी। सही है, आगे ये बी पार्ट करिए कॉपी। ओके, नोट 1 करिए कॉपी। डन। क्वेश्चन 2 करिए कॉपी। नोट 1। ओके, करिए कॉपी। करिए कॉपी। ओके, आई होप यू ऑल हैव डन दिस थिंग। ओके दोस्तों, यस, नेक्स्ट हम जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझाए, वो आपको समझ में आए होंगे। आपको थोड़ा सा एक रिवीजन पार्ट दे दूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो सीखा था उसमें था कैलकुलेशन। ए वाले पार्ट में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट कुछ नहीं दिया था, सिर्फ जो रेंट दिया था उस पे से किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक था कि अगर एक ही साल में 2 लोगों को रेंट पे दिया हो तो जिसका रेंट ज्यादा हो वही पूरे साल के लिए मिला है वैसा मानेगा। और दूसरे में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, रिसीवेबल सब कुछ दिया था, तो हमने उस तरह से सम किया। सेकंड वाले सम में 4 हाउस थे, उसके आंसर किए। उसमें हाउस 4 इंपॉर्टेंट था। आपने कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट किया फिर रेंट पे दिया, तो उतने महीनों के लिए ही सारी वैल्यू देखनी है और सम करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ए।
बी एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके दोस्तों, यस, आ जाए अपने मेन सम पे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। यस दोस्तों, दिस इज अवर प्रैक्टिकल नंबर 3। चलो चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। ओके, श्री तपन देसाई हैज लेट आउट हाउस। 3 लेट आउट हाउस है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। श्री तपन हम हैं, उसी तरह से समगिनो वी आर असेसी। 3 हाउस है। यूज फॉर पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस, you are asked to compute the taxable income from the house property. Okay, 3 हाउस है। ओके, हाउस नंबर 1, एनुअल वैल्यू ऑफ द म्युनिसिपल रिकॉर्ड। म्युनिसिपल वैल्यू दी है। एनुअल रेंट रिसीवेबल पहले और सेकंड में दिया है, सेकंड में थर्ड में नहीं दिया है। रेंट क्यों नहीं दिया होगा दोस्तों? रेंट तभी नहीं दिया जाता है जब वो रेंट पे ना दिया हो। तो ये कौन सा हाउस हुआ दोस्तों? सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन सा हाउस हुआ दोस्तों? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ओके दोस्तों, यस, जिसमें हम खुद रहते हैं, जिसमें हम खुद रहते हैं। इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ओके, तो पहले 2 रेंट पे दिए हैं, थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। लोकल टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स। थर्ड पॉइंट, लोकल टैक्स। लोकल टैक्स का मतलब क्या दोस्तों? म्युनिसिपल टैक्स विच इज पेड बाय ओनर। कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैं क्या समझूंगा? इट इज पेड बाय ओनर। 6,900, 14,400। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है दोस्तों 6,006,800। ओके दोस्तों, यस, इतनी चीज दी है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिया है, लेकिन जब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया हो तो ही पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन काम का है, अदरवाइज नहीं। तो पहले 2 हाउस का हम लेट आउट की तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, और थर्ड हाउस का कैलकुलेशन कैसे होगा दोस्तों? सेल्फ ऑक्यूपाइड। याद करवा दो दोस्तों, जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो, आपका एनएवी 0 रहेगा। नोट बनाने की जरूरत नहीं है। जो नेट एनुअल वैल्यू एनएवी है वो क्या रहेगा? 0, मतलब नील। ओके, तो वो जो नोट होती है किसके लिए बनती है? हमेशा लेट आउट हाउस के लिए। तो हाउस 1, हाउस 2 के लिए हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, इज मिस्टर तपन 21-22 प्रीवियस से 2021 क्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, आपको मिलेगा क्या? एनएवी। एनएवी में से क्या माइनस करते हैं दोस्तों? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 2 है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस यही फॉर्मेट है। हाँ, इंटरेस्ट के अंदर 2 पार्ट आते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, बाकी सबसे। अच्छा देखो, नोट 1 एंड 2 किसके लिए बनी है? सिर्फ 1 एंड 2 के लिए। क्यों? हाउस नंबर 3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो, आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा? नील। जब एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो, तो एक से ज्यादा हो तो 2 हाउस का आंसर एनएवी 0, और थर्ड के लिए नोट बनाने की। याद करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ओके, जब 2 से ज्यादा हो तो 2 तक डायरेक्टली एनएवी 0। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कितना है? एक ही, तो मैंने एनएवी नील लिख दी। अच्छा, बाकी 2 हाउस के लिए तो मुझे एनएवी फाइंड करनी है, तो मुझे नोट लेनी होगी। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 30,000, 9,000। ओके, फेयर रेंट नहीं दिया है। एनुअल रेंट रिसीवेबल दिया है 36,000, 12,000। फेयर रेंट नहीं दिया है। एनुअल रेंट रिसीवेबल दिया है दोस्तों 36,000, 12,000।
ओके दोस्तों, विच एवर इज हायर, 30,000, 9,000, विच एवर इज लोअर, 30,000, 9,000, dash dash, 36,000, okay. Step 3, A or B. This is A, this is B. Whichever is higher, 30 and 36, whichever is higher, 9 and 12, whichever is higher. ओके यस, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे दोस्तों, वैकेंसी पीरियड, यहाँ पे दिया ही नहीं है। ओके मतलब डैश, 36,000, 12,000। ओके दोस्तों, पर दोस्तों एक चीज वापस भूल गए, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है दोस्तों, देखो 30/6/2020 को। याद करो अगले वाला पॉइंट। अब रेंट पे कब दे सकते हो, 7वें महीने से, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। आपने 9 मंथ के लिए ही रेंट पे दिया होगा। देखो 30/6 को तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, बाकी इंटरेस्ट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट के लिए डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन काम का है। तो 30/6 को है तो 9 महीने तक का ही लेना है सब कुछ। तो ये हमने जो गलती की वो लिख देते हैं। यस, तो ये 30,000 नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, 30,009। ओके दोस्तों, ये मैं रफ कर रहा हूं। ओके दोस्तों, अब वापस करते हैं। 30,000 इंटू 9, ये मैं हाउस 1 के लिए लिख रहा हूं। 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,500। अच्छा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है पूरे साल का, एनुअल लिया है हमें, तो कितने महीने का लेने का, 9 मंथ का। चलो दोस्तों, यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा, 9 मंथ का। 36,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो कितना आएगा दोस्तों, इट विल बी 27,000। ओके यस, सो कैलकुलेशन करते हैं। 22,500, 22,500, 27,000 में से माइनस करेंगे तो 27,000। विच एवर इज हायर, 22,500 and 27,000, which ever is higher, it is 27,000. No vacancy period, so 27,000 and 12,000. 27,000 and 12,000. डैश, ये तो आएगा ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनए भी नहीं है। अब म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं। यस, कुछ नहीं दिया तो मैं पेड बाय ओनर समझूंगा, 6,900। सेल्फ ऑक्यूपाइड में माइनस होगा, नहीं होगा, क्यों, आपका आंसर ही एनएवी से शुरू हो रहा है, तो ये 14,400 कोई काम का नहीं है दोस्तों। ओके यस, अब एनएवी फाइंड करते हैं। ये आएगा 21,000, ये आएगा 11,100। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30%। 21,000 का 30%, 6,300। 11,100 का 3,330। इंटरेस्ट ऑन लोन डैश 6,6,800। ओके दोस्तों, अब 21,000 में से 6,300 माइनस करेंगे तो आएगा 14,700। आप कैलकुलेट करना,
11,100 में से 3,330 एंड 6,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,770। दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ हाउस 1, हाउस 2 एंड थर्ड में नील में से ये माइनस करेंगे तो आएगा -6,800। ये सब का टोटल करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 9670। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस थ्री हाउस ऑफ मिस्टर तपन इज 9670। इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एक ही है तो आंसर स्टार्ट हुआ एनएबी विच इज नील। बाकी दो लेट आउट थे तो उसका पूरा कैलकुलेशन किया जिसमें हाउस 1 कंस्ट्रक्शन ईयर के मिडल में कंप्लीट हुआ था तो हमने जितने टाइम के लिए वो हाउस था उतने का कैलकुलेशन किया। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों कॉपी करो, दोस्तों कॉपी करो। ओके कॉपी करो। ओके कॉपी करो। आई होप 3 सम मैंने आपको कंप्लीट करवाए अच्छे से। ओके मैं अभी चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके या प्रैक्टिकल नंबर 4, बहुत मजा आएगा। ओके दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 पे। श्री कुमार पाल, मतलब हम क्या बनेंगे अभी, श्री कुमार पाल क्रिटकांत हैज टेकन अ लैंड। हमने एक लैंड परचेस की ऑन लीज। देखो दोस्तों लीज पे मतलब रेंट पे हमने लैंड ली है एंड हैज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ 100 रेजिडेंशियल हाउस। मैंने लीज पे जमीन ले ली, उसके ऊपर मैंने खुद ने 100 मकान बना दिए। याद करो हमारा लास्ट वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड लीज पे हो तो चलेगा, बिल्डिंग अपना होना चाहिए। ओके देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी विथ और विदाउट लैंड। इसमें हमारे पास लैंड नहीं है लेकिन 100 हाउस हमारे हैं। ओके द इरेक्शन ऑफ विच इज कंप्लीटेड ऑन 31st मार्च 2020। हमारा 2021 है, 31 मार्च 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अप्रैल से मैंने रेंट पे शायद दिया होगा एंड लेट आउट टू द टेनेंट ऑन 1420। सारे 100 रेजिडेंशियल हाउस मैंने रेंट पे दे दिए। ही हैज बीन फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ही हैज बोरोड मतलब हमने कितने बोरो किए हैं 5,60,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके दोस्तों मैंने हाउसेस लिए हैं इंटरेस्ट पे, कितना इंटरेस्ट है 10%। 5,60,000 पे 10% इंटरेस्ट में पे करूंगा। आगे बढ़ते हैं, सबकी म्युनिसिपल वैल्यू फ्राइडे ने कुछ दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाउस 1 to 25 जैसे 25 हाउस मैंने रेंट पे दिए हैं 4800 पर यूनिट, मतलब एक हाउस 4800 में, वैसे 25 हाउस तो 4800 इंटू 25 इतना रेंट रहेगा। अच्छा बाकी 75 का 26 to 100 इट इज 3600, मतलब इसका होगा 4800 इंटू 25, इसका होगा 3600 इंटू 75। ओके इस तरह से रेंट आ रहा है मेरे को। ओके और क्या क्या दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन एनुअल वैल्यू। ओके इस म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया है, कुछ नहीं दिया है तो ओनर ने ही पेड किया है। 25 हाउस का 900 इंटू 25 और बाकी के 75 हाउस का 600, मतलब म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। ओके इंटरेस्ट एक्चुअली पेड इज 15,000। अच्छा इंटरेस्ट कितना हो रहा है देखो तो 5,60,000 की लोन ली है, पूरे साल रही है 10%, मतलब इंटरेस्ट है 56,000 बट हमने पेड कितना किया है 15,000। देखो इंटरेस्ट में ऐसा कहीं नहीं बोला है इंटरेस्ट पेड, उसमें तो पूरे साल का ही लेने का। म्युनिसिपल टैक्स में ऐसा है जितना पेड किया वही लेने का, और वो भी ओनर ने पेड किया वो लेने का। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल का कंसीडर करेंगे,
मतलब 15,000 पेड किया तो सिर्फ 15,000 नहीं, सही में कितना रेंट है 56,000। कैसे देखिए 5,60,000 जो लिया है आपने लोन उसका 10% इंटरेस्ट। ओके, लीज रेंट कोई भी एक्सपेंस आपको लेना नहीं है, सिर्फ दो एक्सपेंस आप लोगे, एक तो म्युनिसिपल टैक्स और दूसरा इंटरेस्ट, और कोई नहीं। लीज रेंट नहीं लेना है, आपके फॉर्मेट में कहीं लीज रेंट आता ही नहीं है। लैंड रेवेन्यू नहीं लेना है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं कंसीडर करना है, सैलरी ऑफ द रेंट कलेक्टर, कोई भी एक्सपेंस नहीं लेने का, सिर्फ दो एक्सपेंस, सिर्फ दो एक्सपेंस, एक म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, वही लेना है। अच्छा, ये सब एक्सपेंस कब लेने हैं वो जब पॉइंट आएगा तब समझाऊंगा। एक टाइम पे लेने होते कब, कुछ लिखा होगा उसमें तो लेने के, अदरवाइज नहीं। क्योंकि क्या लिखा होगा वो आएगा तब बताऊंगा। सिर्फ एक्सपेंस लिख दिए हो तो सिर्फ दो ही एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब 0.5678 कहीं नहीं आएंगे। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा दोस्तों, याद करो हमारा फॉर्मेट जीएबी निकालने के लिए, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ओके दोस्तों, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ओके, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, म्युनिसिपल वैल्यू दी है इसमें, नो। ओके, जो भी हायर आया उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, विच एवर इज लो, कहीं दिया है वो भी नहीं दिया है। सिर्फ क्या दिया है ये सब में दोस्तों, आपके पास सम होगा तो सिर्फ एनुअल रेंट आपको दिया है, सिर्फ आपको क्या दिया है, एनुअल रेंट। ओके दोस्तों, सिर्फ एनुअल रेंट दिया है, तो वो किस तरह से करेंगे अब देखो। एनुअल रेंट पहले 25 हाउस के लिए अलग और बाकी के 75 के लिए अलग, देखते हैं। यस, तो डायरेक्ट जीएवी ही क्या बन जाएगा, जो ये रेंट है वही, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ रेंट डायरेक्टली दे दिया है। अदरवाइज मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ता, मैं क्यों नहीं बना रहा हूं, वो सब नहीं दिया तो यही वो आएगा। तो ये 3600, कितने मकान है ये, 75। अच्छा दोस्तों, ये पूरे साल का है, पर मंथ है, एनुअल नेटिंग वैल्यू। अच्छा, 4800 पूरे साल का आया, तो मुझे सिर्फ इंटू 25 करना है, अगर महीने का होता तो इंटू 12 भी करता। ओके, तो 4800 इंटू 25, सो आंसर इज 1,20,000। ओके, और ये 3600 इंटू 75, 2,70,000। म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं, म्युनिसिपल टैक्स कितना है। यस, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, यस 900 each, 600 each, 900 each, 600 each। ओके, 900 into 25, 22,500। 600 into 75, it will be 45,000। ओके दोस्तों, माइनस करेंगे तो 97,500, 270 minus 45, ओके 2,25,000। ओके, यस, माइनस करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड एक्शन। स्टैंडर्ड एक्शन हमेशा क्या होता है, एनएवी का 30%, 97,500 का 30%, 2,25,000 का 30%। ओके दोस्तों, यस, माइनस करो दोस्तों, यस। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिया है, इट्स 30%, 29,250 एंड 67,500। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अभी हमने देखा कितना था दोस्तों, 56,000। ओके दोस्तों, इट इज 56,000, 5,60,000 का 10%। सो 56,000 को मैंने डिवाइड कर दिया दोनों में, 25 हाउस पहले में, 75 दूसरे में, तो 56,000 into 25 divided by 100, 56,000 into 75 divided by 100। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों माइनस करो एनएवी में से। सबसे पहले फर्स्ट में
97,500 minus 29,250 minus 14,000, 54,250। ओके, दूसरे में 2,25,000 minus 67,500 minus 42,000, 115,500। यस, दोनों को टोटल कर दो, 54,250, 169,750। टोटल इज 169,750। ओके दोस्तों, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। चलो दोस्तों कॉपी करो। ओके, डिडक्शन कॉपी कीजिए, दिस इज योर आंसर। तो हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों, 4 में ध्यान रखना, हमने 5, 6, 7, 8 पॉइंट नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि वो हमारे फॉर्मेट में है ही नहीं। पर मैंने बोला है कभी कभी वो लेने पड़ेंगे, डिडक्ट करने पड़ेंगे। कहां से करने हैं, कब करने हैं, वो पॉइंट आएगा तब बताऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल नंबर 5। ओके दोस्तों, चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 पे। ओके, यस, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग ओन्ड बाय मिस्टर एक्स। यस, किस तरह से यूज की है प्रॉपर्टी? 3 प्रॉपर्टी देखो, ए बी सी। ओके, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, 1 is self occupied, second is let out and third is for own business and profession। आपको एक चीज बता दूं मैं, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपका आंसर शुरू होगा एनएवी से, मतलब उसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्ट करना है एनएवी से, मतलब एक ही नोट नहीं बनेगी। थर्ड, यूज ऑफ ओन बिजनेस। आपने एप्लीकेबिलिटी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें लास्ट कंडीशन ऐसी थी, इट शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। खुद के बिजनेस के लिए हो तो ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं। मतलब सी वाला जो घर है ओन बिजनेस के लिए है, तो वो यहां पे आने वाला नहीं है, कहीं नहीं आएगा। ओके दोस्तों, यस। सो म्युनिसिपल वैल्यू दी है सबकी, पर मुझे तो सिर्फ किसका कैलकुलेशन करना है नोट में? सिर्फ बी का। क्यों? ए का तो एनएवी से स्टार्ट होगा और डिडक्शंस आएंगे। सी तो लेना ही नहीं है, सी तो बिल्कुल नहीं आएगा। ओन बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू इज गिवन 8,000, 45,000, 15,000। कोई काम करें, हाँ, बी में काम का है। म्युनिसिपल टैक्स 30%, 40%, 40%, किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा किसके ऊपर होता है? म्युनिसिपल वैल्यू पे। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सब 2019 में, मतलब हमारा 2021 है, उसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ही हो चुका है। 6 पॉइंट, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। लोन ली है, कितने इंटरेस्ट पे ली है दोस्तों? 12% इंटरेस्ट पे ली है। ओके, कितनी? 3 लाख, 2 लाख। लास्ट में नहीं, लास्ट में तो ऐसे भी जरूरत नहीं, वो आएगा ही नहीं। रिपेयर एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस नहीं लेने का, मैंने आपको बोला है। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, हाउस प्रॉपर्टी बी। अच्छा, जो भी ऊपर म्युनिसिपल टैक्स दिया है ना, वो कौन पे करता है? ओनर। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स पहले में नहीं आएगा, क्यों? एनएवी नील से स्टार्ट करना है। थर्ड में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट ही नहीं है, तो सिर्फ किस में आएगा? 2 में। हाउस प्रॉपर्टी नंबर बी, यस, कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। जो बी नंबर का हाउस है ना, दूसरा वाला, उसमें 2 हाउस है, मतलब B1 B2 मान लेते हैं। दोनों एक समान हाउस है, आइडेंटिकल यूनिट, रेंटेड टू 2 टेनेंट्स एट 2100 पर मंथ पर यूनिट। वो कितने में अपने रेंट पे दिया है? बी वाला पार्ट 2 है,
B1 B2 दोनों को 2100 पे मैंने रेंट पे दिया है। One tenant had vacated the house on 31st January 21। जनवरी में उसने खाली कर दिया, मतलब फरवरी मार्च खाली रहा होगा। ओके, विदाउट पेइंग 6 मंथ रेंट, 6 महीने का रेंट उसने दिया ही नहीं। एक तो दिसंबर में खाली किया, उसमें भी 6 महीने का रेंट नहीं दिया, विच इज इररिकवरेबल, मतलब अनरियलाइज रेंट। 6 महीने का रेंट नहीं मिला, किसमें? वन टेनेंट, दोनों टेनेंट ने नहीं, एक ने ही ऐसा किया। ओके, सपोज B1 वाले ने किया। द यूनिट रिमेन वैकेंट फॉर अप टू 31st मार्च, फिर मार्च तक वो हाउस किसी को नहीं दिया था। जो दो पार्ट थे, एक रेगुलर है और दूसरे में 6 महीने का रेंट नहीं दिया और 3 महीने वैकेंट रहा। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हाउस प्रॉपर्टी। चलो चलते हैं अपने ये पॉइंट पे। हु इज द असेसी? यस, मिस्टर एक्स। हियर मिस्टर एक्स। जीएवी से स्टार्ट करना है, लेकिन नोट तो बनानी होगी ना दोस्तों। व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? अच्छा, नोट किसकी बनाने की? यस, ए की? नो, क्योंकि उसका आंसर कहां से स्टार्ट होगा? एनएबी नील। क्यों? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तीसरा सी, वो तो बिजनेस है, मतलब नील नहीं, नॉट एप्लीकेबल, कुछ नहीं आएगा। अब सब जगह क्या लिख दोगे? इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके, वो आपके पार्ट का आंसर ही नहीं है। नोट किसकी बनाने की? सिर्फ लेट आउट की। देखो, B1 B2। ओके दोस्तों, म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, B1 B2 की अलग दी है म्युनिसिपल वैल्यू? नहीं, दोनों की कंबाइन दी है। बी की कितनी? 45,000, दोनों बी का ही है, तो हाफ हाफ कर दो। B1 कितना होगा म्युनिसिपल वैल्यू? 22,500, 22,500। तो हाउस नंबर बी की म्युनिसिपल वैल्यू 45,000 है, तो B1 एंड B2 को मैंने हाफ हाफ कर दिया, विच इज 22,500 एंड 22,500। चलो दोस्तों, फेयर रेंट देखते हैं, नहीं दिया है। स्टैंडर्ड रेंट देखते हैं, नहीं दिया है। यस, कितनी चीज नहीं दी है। चलो डैश कर देते हैं, नीचे वेर इज हायर 22,500, 22,500। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, 22,500, 22,500। ओके, यस। अब एक काम करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। 22,500, 22,500, so it is 45,000, मतलब B1 B2 A is 45,000, whichever is lower। जो A है कितना है? 45। B किया, जिसको मैंने B1 B2 किया, तो अब मैंने टोटल कर दिया। स्टेप 2, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब पूरे साल का रेंट तो पहले लिख देते। कितना है? 2100। करो तो 2100 इंटू 12, दोनों के अलग अलग मिल रहे हैं, so it will be 25,200, 25,200 B1, 25,200 B2। अनरियलाइज रेंट। अच्छा, B2 तो कोई अनरियलाइज नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, लेकिन B1 में एक हाउस में है, समझो B1 में है। कितने महीने नहीं है? 2100 इंटू 6 मंथ का हमें रेंट नहीं मिला, मतलब 12,600। ओके दोस्तों, यस। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 12,600। और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? यस, इट विल बी 25,200। ओके दोस्तों, चलो माइनस करें। अच्छा, अब बी, जैसे ए का टोटल किया ना, बी का टोटल कर देते हैं। अगर बी का टोटल करोगे तो आएगा 37,800, 37,800। यस, कितना है? ए 45,000, बी 37,800, 37,800 माइनस वैकेंसी पीरियड पहले वाले में थी ना, कितने महीने की? 3 महीने की, 3 मंथ। ओके, कितने महीने वैकेंसी पीरियड था यहाँ पे? इट विल बी 3 मंथ। लेट वी सी, 3 या 2, सॉरी 31st जनवरी को खाली किया ना, मतलब फरवरी मार्च 2 महीने वैकेंसी पीरियड है।
तो वो आएगा 2100 इंटू 2 4200 माइनस करो दोस्तों। यस इट विल बी यस 40,000। oh my mistake somewhere else which ever is higher a और b में से मेरे को क्या निकालना है दोस्तों which ever is higher निकालना है ना 45,000 और 37,800 में which ever is higher कित कौन सा है 45,000 में से 4200 माइनस करूंगा your answer is 40,800 your answer is 40,800 so लेट आउट हाउस में मैं क्या लिखूंगा 40,800। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना म्युनिसिपल टैक्स है उसका यस 40%। 40% किसका म्युनिसिपल वैल्यू का 40%। म्युनिसिपल वैल्यू का 40% निकालो तो दोस्तों 45,000 का 40%। अगर ये करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18,000 इट विल बी 18,000 so 20,800 22,800 it will be 22,800। अच्छा 22,800 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है दोस्तों 30%। इसमें तो नील आएगा 22,800 का आप निकालोगे तो 6840 कितना आएगा दोस्तों 6840। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन चलो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं 3 लाख का 12% एंड 2 लाख का 12%। 3 लाख का 12% यहां पे आएगा 3 लाख का 12%। अगर आप निकालोगे तो आंसर आएगा 36,000 और यहां पे 2 लाख का 12% सो इट विल बी 24,000। सो यहां पे आएगा नील में से एनएवी से माइनस करने का ये दोनों चीज तो 36,000 माइनस में और दूसरे में आंसर आएगा 22,800 माइनस 6840 माइनस 24,000 सो आंसर इज 8040। सॉरी वो भी माइनस में है इसका मतलब तो 8040 दोनों माइनस में है टोटल करें तो यस सो नेट इनकम इज 44,040 44,040। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस सी बिजनेस ओके यस सिर्फ कैलकुलेशन करना था बी का विच इज B1 B2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो दोस्तों कॉपी करो। ओके दोस्तों दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। लेट स्टार्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 6 हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये 5 सम समझ में आए होंगे। आपको खुद को करने हैं अच्छी तरह से करने हैं और ऐसे और सम भी आपको प्रैक्टिस में करने होंगे। ओके दिस 5 सम इन दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो विल कम विद द नेक्स्ट सम्स। ओके दोस्तों थैंक यू।